जब राजा दाहर ने मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि मुसलमान सिंध पर हमला करें, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की ईंट से ईंट बजा दी। इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक की फतूहात ने इस्लामी हुकूमत का झंडा दूर दूर तक लहरा दिया था। उस जमाने में मुख्तलिफ बादशाह और हुक्मरान वलीद से दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद थे। श्रीलंका, जिसे उस वक्त सरांदीप कहा जाता था, का बादशाह भी चाहता था कि किसी तरह मुसलमानों के अजीम खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से दोस्ती कायम की जाए। चुनाचे उसने अपने जजीरे से 8 जहाज रवाना किए, जिनमें तरह तरह के कीमती मोती, जवाहरात और बेशकीमत तोहफे शामिल थे। ये जहाज खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक और इराक के वाली यानी हज्जाज बिन यूसुफ, जो मोहम्मद बिन कासिम के चचा भी थे, के लिए भेजे गए थे। इन जहाज़ों में कुछ मुसलमान मर्द और औरतें भी सवार थीं, कुछ मक्का मुकरमा यानी काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे थे और कुछ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का रुख किए हुए थे। जब यह बहरी काफिला समंदर के रास्ते सफर कर रहा था, तो अचानक समुद्री तूफान ने उन जहाज़ों को अपनी लपेट में ले लिया। तूफान के जोर से जहाज़ों का रुख बदल गया और वो बेकाबू होकर सिंध के शहर दीबल के साहिल पर जा लगे। उस वक्त दीबल सिंध की एक मशहूर बंदरगाही शहर था, जो राजा दाहर की सल्तनत के जेर इंतजाम था। वहाँ राजा दाहर का एक गवर्नर और सिपा सालार रहता था। इन्हीं दिनों एक कबीला जो निकमेरा कहलाता था और दीबल पर हुक्मरानी करता था, उसने उन जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने जहाज़ों को लूट लिया, कीमती मालो दौलत और जवाहरात छीन लिए और इनमें मौजूद मुसलमान मर्दों औरतों को कैद कर लिया। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि जिन लोगों ने मुसलमानों के जहाज़ों पर हमला किया था, वो मीड कबीले के लोग थे। बाज मौरखीन का ये भी ख्याल है कि मीड और निकमेरा दरअसल एक ही कबीले की शाखें थीं, क्योंकि दीबल शहर दरअसल मीड कबीले का मरकज था। ये भी कहा जाता है कि दीबल की बंदरगाह के अलावा मकरान, सिंध और कठियावाड़ के साहिली इलाके में बसने वाले तमाम कबाइल, जिनका पेशा समंदरी लूटमार था, वो सब के सब मीड कहलाते थे।